आज है 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। भाजपा सरकार अगले हफ्ते महिला समृद्धि योजना का पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आवेदन के लिए आधार, राशन कार्ड और बैंक खाता जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि पोर्टल लॉन्च होते ही जल्द ही रकम ट्रांसफर की जाएगी। देश का पहला एआई संचालित समग्र शिक्षा मॉडल शुरू। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला एआई संचालित समग्र शिक्षा मॉडल शुरू किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया। सरकार 31 मार्च तक 7000 कक्षाओं को एआई सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदलने जा रही है। इन स्कूल से अब जेईई, नीट और अंतर्राष्ट्रीय करियर की तैयारी संभव होगी। रेखा गुप्ता सरकार का 1 साल, एक्सपर्ट ने दी फेल ग्रेड। 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल के कामकाज पर जगदीश ममगाई ने सरकार को फेल बताया। उनका कहना है कि जल भराव, प्रदूषण और ट्रैफिक जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार कोई ठोस समाधान नहीं दे पाई। 1 लाख करोड़ के बजट में से केवल 42% खर्च हुआ। एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार का फोकस काम से ज्यादा प्रचार पर रहा। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी, अब बारिश से राहत के आसार। दिल्ली एनसीआर में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। सोमवार को राजधानी का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक रहा। हालांकि अब राहत की खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 71 इंस्पेक्टर्स को एसीपी पद का लुक आफ्टर चार्ज सौंपने के आदेश जारी किए। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह फैसला परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। आदेश के मुताबिक एक अस्थायी व्यवस्था होगी और अधिकारियों को न तो अतिरिक्त वेतन मिलेगा और न ही वरिष्ठता का लाभ। प्रशासनिक हलकों में इसे दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस का नया अवतार, बाजारों में सेगवे पेट्रोलिंग शुरू। दिल्ली पुलिस ने आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने सरोजनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा को और मजबूत करना है। अधिकारियों ने बताया कि सेगवे से कम समय में ज्यादा क्षेत्र की निगरानी संभव होगी और आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी। ये पहल न केवल प्रभावी है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारत मंडपम में एआई समिट में हाईटेक डिवाइस चोरी, सुरक्षा पर सवाल। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान एक हाईटेक एआई वियरेबल डिवाइस चोरी हो गई। NEO1 के सीईओ धनंजय यादव ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी दी। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा बलों के बीच तालमेल की कमी के चलते ये चूक हुई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीबीएसई बोर्ड 2026 शुरू, मैथ्स पेपर लंबा पर एनसीईआरटी बीस्ट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 2026 मंगलवार से शुरू हो गईं। पहले दिन 10वीं के छात्रों ने गणित का पेपर दिया, जिसे अधिकतर छात्रों ने मीडियम लेवल का बताया। पेपर ज्यादातर एनसीईआरटी आधारित था, लेकिन लंबा होने के चलते टाइम मैनेजमेंट चुनौतीपूर्ण रहा। वहीं 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप पेपर भी संतुलित और कॉन्सेप्ट आधारित रहा। इस साल 4.3 मिलियन से अधिक छात्र परीक्षा दे रही हैं। 10वीं के एग्जाम 11 मार्च और 12वीं के 10 अप्रैल तक चलेंगे। दिल्ली की 241 सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 802 करोड़ की मंजूरी। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त और टिकाऊ बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 802 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 45 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की करीब 400 किलोमीटर लंबी 241 प्रमुख सड़कों का वॉल टू वॉल कॉर्पोरेटिंग मॉडल से पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे सड़कें लंबे समय तक टिकेंगी, धूल प्रदूषण कम होगा और जल भराव की समस्या भी घटेगी।
दिल्ली जल बोर्ड की चेतावनी, 2 दिन प्रभावित रहेगी जल सप्लाई। दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल को पानी की सप्लाई बाधित रहने की चेतावनी जारी की। ये वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के तहत अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण होगा। वसंत कुंज, महरौली, कालकाजी और तुगलकाबाद समेत कई क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें। आपात स्थिति में 1916 हेल्पलाइन पर संपर्क कर टैंकर मंगाया जा सकता है। सदर बाजार में 3 मंजिला मकान में भीषण आग, युवक की मौत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बरना गली स्थित एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। आग पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी थी और देखते ही देखते फैल गई। इस हादसे में 32 वर्षीय सोहन की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा व्हाट्सएप फ्रॉड, खाते हो रहे खाली। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए ठगी की जा रही है। साइबर ठग फर्जी मैसेज भेजकर एक फाइल डाउनलोड करने को कहते हैं। जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है, मोबाइल में वायरस इंस्टॉल हो जाता है और बैंक खाता खाली हो सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी गई कि किसी भी संदिग्ध लिंक, ईमेल या कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। यात्रियों के लिए राहत, कई स्पेशल ट्रेन शुरू और सेवाएं बहाल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई विशेष ट्रेन को शुरू और बंद पड़ी सेवाओं को बहाल करने का फैसला किया। नई दिल्ली से झांसी के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस अब फिर से नियमित रूप से दौड़ेगी। इसके अलावा चेन्नई निजामुद्दीन, चेन्नई बरौनी और चरलापल्ली निजामुद्दीन ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। इससे होली से पहले यात्रियों को घर पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में धारा 163 लागू, बढ़ी सख्ती। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में 1 महीने के लिए धरना प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी गई। प्रॉक्टर कार्यालय के आदेश के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू कर दी। आज फैकल्टी के बाहर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती की गई। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। वहीं एनएसयूआई और एआईएसए ने इस आदेश को अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के श्रेयस मिश्र बने जी मेन AIR 1। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रॉयल नेस्ट सोसाइटी निवासी श्रेयस मिश्रा ने जी मेन 2026 सेशन 1 में 100 NTA परसेंटाइल हासिल कर दिल्ली स्टेट टॉपर और ऑल इंडिया रैंक 1 बनने का गौरव पाया। श्रेयस का कहना है कि उन्होंने कभी घंटों की गिनती नहीं की, बल्कि पूरी एकाग्रता से पढ़ाई की। सोशल मीडिया से दूरी, अनुशासन और परिवार के सहयोग ने उनकी सफलता की नींव रखी। उनकी ये उपलब्धि देश के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है। चुनाव से पहले सिद्धू दंपति की बीजेपी में वापसी की तैयारी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू की घर वापसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने रोड मैप लगभग तैयार कर लिया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ वरिष्ठ नेता इस कदम के विरोध में हैं। कांग्रेस से दूरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलेआम तारीफ ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी। इस महीने के अंत तक फैसला संभव है। दिल्ली में सीएनजी इलेक्ट्रिक दाह संस्कार फ्री, एमसीडी का बड़ा फैसला। दिल्ली में अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। एमसीडी के शमशान घाटों पर अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक माध्यम से दाह संस्कार पूरी तरीके से मुफ्त होगा। ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले 2 साल के लिए लागू की जा रही है। हाउस मीटिंग में प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास किया गया। एमसीडी का कहना है कि लकड़ी से दाह संस्कार से प्रदूषण बढ़ता है, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। दिल्ली में घर खरीदने का मौका, डीडीए स्कीम की तारीख बढ़ी। दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 की समय सीमा बढ़ा दी। अब इस स्कीम में 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत HIG, MIG, LIG, जनता और EHS श्रेणी के कुल 582 फ्लैट्स ई ऑक्शन के जरिए उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी शाम 6 बजे तक और फाइनल सबमिशन 23 फरवरी तक किया जा सकेगा। ग्रेट निकोबार परियोजना को एनजीटी की हरी झंडी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल समेत अन्य परियोजना को मंजूरी दी है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पर्याप्त है, साथ ही परियोजना के सामरिक महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि पर्यावरणीय शर्तों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए।
चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होंगी। कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उनसे मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा में बोरा को पूरा सम्मान मिलेगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि बोरा कांग्रेस के आखिरी प्रभावशाली हिंदू नेता थे। बोरा के बीजेपी में शामिल होने को चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 10 महीने में 13.65 लाख करोड़ कर्ज, आरबीआई ने खरीदे 47% बॉन्ड। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बाजार से अब तक करीब 13.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जारी कुल बॉन्ड का लगभग 47% हिस्सा आरबीआई ने खरीदा। इससे सरकार को उधारी प्रबंधन में सहूलियत मिली और बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी भी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी प्रतिभूतियों की इस बड़ी खरीद से बाजार में तरलता बनी रहती है। शिक्षा से सामाजिक बदलाव का संकल्प, अंबेडकर कॉलेज वार्षिकोत्सव में प्रेरक संदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के 35वें वार्षिकोत्सव में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का घोषणा पत्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के समारोह में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो संदेश को दोहराया। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया और युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। एपीजे स्कूल विवाद सुलझा, छात्रों के साथ खड़ी सरकार। एपीजे स्कूल विवाद सुलझने के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों और अभिभावकों को राहत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर बच्चा सरकार के लिए अपना है और बोर्ड परीक्षा से पहले किसी भी छात्र का भविष्य खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की। वहीं रेखा गुप्ता सरकार को छात्रों का लोकल गार्जियन बताते हुए परीक्षा पर फोकस करने की अपील की। दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म करने 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू। दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली सरकार बाहरी दिल्ली में यातायात सुधार के लिए 4 नई परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें न्यू रोहतक रोड पर एलिवेटेड रोड, मुकरबा चौक से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर, प्रस्तावित मुकरबा बाईपास रोड और आनंद पर्वत से जखीरा फ्लाईओवर तक ट्रैफिक सुधार योजना शामिल है। 17 साल बाद बाहर ऑस्ट्रेलिया, आज भारत भिड़ेगा नीदरलैंड से। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 17 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर गई, जो टी20 इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ। इससे पहले 2009 में भी कंगारू टीम पहले राउंड में बाहर हुई थी। दूसरी ओर टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सुपर 8 में पहुंच चुकी है। भारत आज को अहमदाबाद में नीदरलैंड से भिड़ेगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा और फैंस को एक और जीत की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।